झारखंड गठन के बाद से ही विकास को लेकर सरकारें एमओयू करती रही हैं। रोजगार और विकास की संभावना का सपना दिखाते हुए अब तक राज्य में करीब 3000 एमओयू हो चुके हैं। कागज पर उद्योगपतियों और राज्य सरकार के हस्ताक्षर से हुए अधिकांश एमओयू के जमीन पर उतरने से पहले ही उसकी हवा निकल गई है। नई औद्योगिक नीति ने एक बार फिर राज्य में उद्योग लगाने और निवेश की संभावना पर बहस छेड़ दी है। सरकार नई औद्योगिक नीति के जरिए निवेशकों को आकर्षित कर एमओयू करने में जुटी है। क्या राज्य सरकार इस बार सफल हो पाएगी या फिर कागज पर एमओयू का खेल चलता रहेगा, यह एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। मंत्री बादल पत्रलेख का कहना है कि पिछली सरकार में जो हुआ वो सब जानते हैं। जनता और उद्योगपतियों को विश्वास है कि राज्य में उद्योग लगाने के लिए उन्हें सारी सुविधाएं मिलेगी। हाँ, जो उद्योगपतियों के भी जो रिमार्क्स आ रहे हैं कि हेमंत सोरेन हैं, तो उनमें हमें विश्वास है और हम लोगों को उन्होंने एश्योर किया है। व्यक्तिगत बातें भी हुई एक दो लोगों से कि जिस तरह से एश्योरेंस इस बार इस सरकार से और ख़ास करके उनके साथ पूरी उनकी टीम गई थी। मुख्य सचिव गए थे, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज गए थे, विभागीय सेक्रेटरी सब। तो ये सबसे लगता है कि इस बार इन्वेस्टर धरातल पर आकर इन्वेस्ट करेंगे और जो योजनाएं लाने की बात कही गई है उसका फॉलोअप भी करने का उन्होंने डायरेक्शन दे दिया है। दिल्ली में पिछले दिनों आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में हुए एमओयू पर सवाल खड़ा करते हुए पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अमर कुमार बावरी ने कहा कि जो दल झारखंड से उद्योगपतियों को भगाया वह सत्ता में आते ही उद्योगपतियों को बुलाकर निवेश कराएगा। यह संभव नहीं बल्कि महज एक दिखावा है। इस सरकार ने एक गलत रेखा खींचा है। जहाँ पे पिछले सरकार में जो भी चीज़ें हुई थी उसको इन्होंने कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से हो या जैसे भी हो, आप ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो समीक्षा किया और उसको जिस तरह से रोकने का काम किया, तो ये किसी भी इन्वेस्टर्स को जो जोखिम लगाएगा, जो पैसा लगाएगा, उसके लिए तो बहुत एक चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को साफ करना चाहिए। सरकार जो है पूरी तरह से उद्योग के साथ खड़ी है। उद्योगपतियों को जमीन और खदान नहीं मिलने जैसे कई कारणों के चलते झारखंड को निवेश से हाथ धोना पड़ा है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व चेयरमैन पवन ने कहा, जब तक उद्यमियों को जमीनी स्तर पर सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाएंगी तब तक निवेश और उद्योग लगाने की बात सोचना नादानी होगी। यहाँ की इंडस्ट्रियों से कभी आपने पूछा कि उनके बिजली की क्या हालत है, उनको लाइसेंस लेने में क्या परेशानियां हैं, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट द्वारा उन्हें कितना भयाग्रह किया हुआ है, या नगर विकास के द्वारा उनके लिए क्या सुविधा दी गई है। इन सब चीज़ों को देखा। जब तक ये सब चीज़ें 1 बाय 1 ठीक करके सामने नहीं लाएंगे, उनको जमीन उपलब्ध कराना, उनको बिजली देना, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए अधिकारी नियुक्त करना कि डे बाय डे वो उनकी प्रॉब्लम को सुने और स्पॉट पर कंप्लीट करें। एक तरफ राज्य सरकार ने जहां नई औद्योगिक और निवेश नीति लाकर उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की रियायत देने का प्रावधान किया है, वहीं स्थानीय समस्या का समाधान करने पर भी गंभीरता दिखाई है। अब देखना होगा कि सरकार की इस नई पॉलिसी का लाभ झारखंड की जनता को कितना मिलता है। भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।